नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। अब भैया शादी हो और उसमें धूम धड़ाका और मस्ती ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ शादियां ऐसी भी होती हैं जिसमें बवाल हो जाता है, भूचाल आ जाता है, शादियां टूट जाती हैं। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ, जहां एक लड़की ने शादी करने से ही इनकार कर दिया। अब दूल्हे राजा लड़की के घर पर पहुंचे थे। चाय नाश्ता पूछा गया तो दूल्हे राजा ने कहा कि हमें चाय नहीं, बियर चाहिए। फिर क्या था, मामला बिगड़ गया। अब मामला केवल बियर तक था कि उसके आगे का था, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल झांसी के नई बस्ती निवासी विशाल की शादी पाल कॉलोनी निवासी सोनम के साथ होनी थी। शादी की सारी रस्म पूरी हो चुकी थी और विशाल का टीका होना था, लेकिन ठीक उससे पहले ही मामला बिगड़ गया। मामला इतना बिगड़ा कि दोनों पक्षों में तू मैं होने लगी, उसके साथ साथ मारपीट भी हो गई। अब शादी भी टूट गई, मामला बिगड़ गया। जब दुल्हन से पूछा गया कि आपने शादी से इनकार क्यों किया, तो दुल्हन ने बताया कि उसकी शादी विशाल से तय थी, लेकिन शादी होने से पहले ही विशाल और उसके परिजन लगातार दहेज की मांग करने लगे। और जब हम लोग वह मांग पूरी ना कर पाए तो विशाल अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शादी से पहले ही घर पर आ गया। विशाल को घर पर आते देख दुल्हन के परिवार वालों ने उसका स्वागत किया और स्वागत में चाय नाश्ता बिस्किट भी दिए, जिसको विशाल और उसके परिवार ने नहीं लिया और दुल्हन की बहन से कहने लगे कि हमको बियर चाहिए। जब इसका विरोध किया गया तो गाली गलौज करते हुए तू मैं भी होने लगी और यह तू मैं इतनी बढ़ गई कि विशाल और विशाल के परिवार के लोगों ने दुल्हन के साथ मारपीट की। इसके साथ साथ दुल्हन के जीजा के साथ भी मारपीट कर दी। वहीं जब इसके बारे में दुल्हा विशाल और उसके परिवार से बात की गई तो उन्होंने सारे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों पक्षों की शादी की सारी रस्म पूरी हो चुकी थी, मंडप तैयार था, शादी की तैयारियां पूरी थी, बारात जाने वाली थी, सब कुछ फिक्स था, लेकिन शादी टूटी कैसे, यही तो बड़ा सवाल था। अब बड़ा सवाल तो था, लेकिन इसका जवाब भी आधा अधूरा आ रहा था। दरअसल लड़के वालों ने क्या कहा उसको समझ लेते हैं। लड़के वालों ने कहा कि शादी की तैयारियां पूर्ण थी, लेकिन लड़की और लड़का के पक्ष के बीच में जो बात हुई थी कि विवाह का घर जो है उसका जो भी खर्च होगा वो आधा आधा दोनों पक्ष में बांटा जाएगा। अब इसी को लेकर विवाद हो गया और जब लड़की पक्ष से पैसा मांगा गया तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और विवाद इतना बढ़ा कि नौबत यह आ गई कि दोनों पक्षों को शादी से इनकार करना पड़ा। अब दोनों पक्षों की खुशियां फीकी पड़ गई हैं। दुल्हा और दुल्हन के यहाँ रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, लेकिन विवाह के घर में तो ताला लगा हुआ है। मांग की वजह से 8 लाख 8 लाख नहीं, क्या शादी हो जाएगी तो कुछ दिन हम फिर बताएंगे आपको, मार के फेंक देंगे। आज ये थप्पड़ आके मारे हमने। हाँ, थप्पड़ से आज हाँ यहीं पर आई थी ना तो हमें थप्पड़ मारी। फिर हम माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, शादी क्यों कर रही थी। फिर सब लोग आए थे मेरे परिवार से, बहुत जन आई थी, पहले कोई मांगनी थी। अब मान लीजिए शादी टूट गई है, अगर मान लीजिए वो लोग आते हैं और कहते हैं हम शादी करना चाहते हैं तो क्या आप करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मानने की धमकी दी ना हम लोग को, मम्मी पापा को, हमें नहीं दी। तो क्या आपके माँ बाप के सम्मान को ठेस ना चाहिए? क्या लगता है? हाँ, इसीलिए शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैं संतोष कुमार कश्यप। मामला सर मेरे बेटे की आज की शादी थी। जिन बीच वालों ने संबंध कराया, यही बगल में पड़ोसी है, मैं तो ये बिल्कुल उनको अच्छी तरह नहीं जानता हूँ। उन्होंने रिश्ता बताया, हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई एक दूसरे के कर्तव्य में आता आदमी काम। तो इन्होंने उनकी बात रखी। उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे पास नजर में है परिवार, 2 परिवार हैं, जिसमें से आप देखना चाहो बच्चा जौन सा तुम्हें पसंद आ जाए
तो वो कर लीजिए। तो हमारे भूषण भाई है, हमारे बड़े पापा के लड़के, उनके यहाँ भी वो लोग गए, उनसे भी बातचीत हुई, उनको जवाब दिया कि हम आपको 2 महीने बाद जरा ये वाली शादी हो जाए आप वाली, फिर 2 महीने बाद हम इनकी शादी कराएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। और आज एक दुख भरी कहानी ये है कि आज हमारे बेटे को हल्दी लगी हुई, वो तिलक होना था, आज बारात लेके जाना था और हम लोग तैयारी कर रहे थे बारात की। 2 घंटे बाद जब मैं उनके घर पे पहुंचा, मेरे बेटे को जो ना मारने की धमकी दी गई, मारा उसको बेचारे को। मैं भागा तुरंत यहाँ से अपना काम छोड़ के, और उनको मैंने दोनों को समझाया कि बेटा ये साड़ू है, ये तुम्हारे साड़ू भाई हैं, अगर तुमसे अगर इन्हें गाली बदली तो कोई बात नहीं, दोनों भाई भाई हो, तुम भी माफ कर दो, तुम भी माफ कर दो। निपट गया मामला। फिर उसका बहनों कहता कि संबंध हम नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे भाई? आपका क्या चक्कर है इसमें? क्या आपको इनसे मिलना है? क्या आपने इनसे ले लिया? अगर कुछ लिया है तो आप मुझे बता दीजिए। हम पीछे हट जा रहे भैया, तुम शादी कर लो यार। निंदा अभी कुछ नहीं हुआ श्रीमान जी। मैं थाने क्या हुआ था, थाने में हमने अपनी बात रखी, वहाँ चौकी इंचार्ज ने साहब मेरी बात रखी, उन्होंने मेरा पक्ष रखा। बोले कहने भाई आप लोग टेंशन नहीं लो, दोनों पार्टी मिलके बात कर लीजिए। बात करने के बावजूद भी वो नहीं पेल गई। उनकी माँ, हमारा लड़का तैयार खड़ा हुआ है, हम जाने के लिए तैयार, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ना मैं इस चीज को कह रहा हूँ। हाँ, वो जो शादी उन्होंने मना कर दी तो क्या मुझे करना नहीं है? हम तैयार है, लेकिन हम मना नहीं कर रहे हैं, हम तैयार हैं। अनन्या। क्या आपसे मांग कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो जब आए? वो मांग रही थी ना 8 लाख की शादी। क्या मांग रहे थे, क्या व्यवस्था की थी आप अगर नहीं किया तो क्या मांग रहे थे? जब उनके स्वागत के लिए आप लोग क्या मांगा आपसे? वो मतलब चाय पानी दिए तो लिए पी नहीं, वो बोल रहे थे दारू चाहिए, बियर। हाँ। किसमें झगड़ा हो? हाँ। क्या मांग रहे थे? क्या क्या मांग रहे थे आप? बियर। चाय दी, पानी दिया तो पिया नहीं है, कह रहा बियर लेके आओ। तो आपने क्या कह दिया? हमने मना की थी, बियर नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, कह रहा लड़की को लेके आओ, कह रहा मंडप के नीचे यहीं लेके जाएंगे हम, बारात लेके आए, कह रहा। हाँ हाँ हाँ, दूल्हा। तो शादी के पहले दूल्हा यहाँ क्यों आया? लड़ाई करने के लिए, झगड़ा मारपीट करने आया था। क्या नाम है आपका? हाँ, लक्ष्मी। आज आपकी बेटी की शादी थी। हाँ, शादी क्यों टूटी, क्या है पूरा मामला बताइए। पहले हमने संबंध करा जब कुछ मांग नहीं थी, और फिर जिन पापा क्या दी तो फिर मांग करी, तो हमने मांग दी उसे पूरी कर दी उन्हें। और फिर भी अब भी 8 लाख की शादी मांगन लगी। फिर भी हमें दमाद का राशन ले भी, तो जिनने उसे गाली गुलौज करी बिने भी होना से इधर आए, तो जिनने गाड़ी पे से पैर उतारो, जिनने हाल बिने लड़न लगी उनसे, 2 दमादन को गुठगा लड़ गई, हम लोगों ने बचाए बिने। और फिर लेके बस वो गाड़ तो बहुत आदमी बुला ला, कम से 100 आदमी आ गए होते थे। और फिर जिन गाली गलौज देके और चली गए थे। आज क्या था? आ गई तो बारात आने थी आज। हाँ, कितने घंटे पहले टूट गई शादी? 3 बजे। हाँ, अभी मान लीजिए अगर वो कहते हैं शादी करने के लिए तो क्या आप तो लड़की कहीं नंजन राजी लड़की नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? लड़की की जब बेइज्जती करेगा यहाँ आके तो वो क्यों तैयार हुए? आज तो भी इतनी बेइज्जती करी, कल के दिन और कुछ भी करेंगे तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? हमने कहीं लिखत भी दो तो लिखत भी नहीं दे रहे।